रात जो है हजारों मुसलमानों ने जो है वहां पर पत्थरबाजी की है। किस लिए की है, वजह उठता है ये। तो वजह होती है कि जहां पर चुनाव होता है वहीं पर आग लगाई जाती है। प्रजा दोस्तों इस समय बेरोजगारी में है, भूखे है, लेकिन आपको झोंका जाता है धार्मिक उन्माद की तरफ। कुछ ऐसा ही घटना यहाँ पर जो है यतीन नरसिम्हानंद ने फिर से किया है। और बीते दिनों उन्होंने जो है मुस्लिमों के धार्मिक गुरु पैगंबर साहब को लेके बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश को जलाने का ये टाइमिंग दोस्तों आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाला है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि जहां पर चुनाव होता है वहीं पर आग लगाई जाती है। प्रजा दोस्तों इस समय बेरोजगारी में है, भूखे है, लेकिन आपको झोंका जाता है धार्मिक उन्माद की। पिछले कुछ दिनों भाजपा की एक नेत्री ने मोहम्मद साहब पे इसी तरह का बयान दिया था, जो अब सक्रिय राजनीति से गायब हो चुकी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यतीन नरसिम्हानंद बार बार अपनी जहरीली जुबान खोलता रहता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है? वो कौन सा हाथ है जो उसे हर बार बचाता है? आप देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास एक जो है बहुत ही सनसनीखेज हुई घटना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा है और आप सो रहे हैं। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही गजब की घटना हुई है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बहुत ज्यादा जो है दंगे भड़कने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अभी बीती रात जो है हजारों मुसलमानों ने जो है वहां पर पत्थरबाजी की है। किस लिए की है, वजह उठता है ये। तो वजह दोस्तों बहुत पुराना है। एक शख्स है अजय त्यागी नाम का, जो कि अब अपने आप को स्वयंभू घोषित करता है, महामंडलेश्वर बताता है और बताता है कि अब वो यतीन नरसिम्हानंद बन चुका है। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल गया है। और उत्तर प्रदेश को जलाने का ये टाइमिंग दोस्तों आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाला है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि जहां पर चुनाव होता है वहीं पर आग लगाई जाती है। प्रजा दोस्तों इस समय बेरोजगारी में है, भूखे है, लेकिन आपको झोंका जाता है धार्मिक उन्माद की तरफ। कुछ ऐसा ही घटना यहाँ पर जो है यतीन नरसिम्हानंद ने फिर से किया है। और बीते दिनों उन्होंने जो है मुस्लिमों के धार्मिक गुरु पैगंबर साहब को लेके बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, जिसे इस वीडियो में बताना भी मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप पता लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं कि यतीन नरसिम्हानंद ने कहा था कि रावण, मेघमरण और कुंभकर्ण के पुतले तो अब हम यूं ही बेवजह चलाते हैं, हमें पुतले किसी और के हर साल अब जलाने चाहिए। कुछ इस तरह का बयान जब यतीन नरसिम्हानंद ने दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से दोस्तों ये चीजें फैली और वहां पर जो है एक धार्मिक उन्माद फैल गया। इसी शक्ल में बताया जाता है कि बीती रात बुलंदशहर में हजारों की संख्या में मुस्लिमों युवकों ने एक धरने के शक्ल में जो है वहां पर एकत्रित होते हैं और वहां पर जो है पथराव भी किया जाता है। इस घटना को लेके मुस्लिमों में बहुत रोष है। और अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय हाई अलर्ट पर चला गया है। आपको हर जिले में जो है पीएससी एडिशनल लगाई हुई पाई जाएगी। ये दोस्तों माहौल ऐसा क्रिएट क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब भी कहीं चुनाव वाला माहौल बनता है या समय आने को होता है तो वहां पर इसी तरह का कोई यतीन नरसिम्हानंद निकलता है और एक ऐसा भड़काऊ बयान देता है कि जिससे दो समुदाय आपस में लड़ जाएं। आपने देखा होगा कि पिछला लोकसभा चुनाव जब होने वाला था तो बहुत माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि किस तरह से ये चुनाव डाइवर्ट हो जाए हिंदू और मुसलमान पे। लेकिन मेरे देश की जनता जो है, मैंने कहा ना कि न मंदिर की बात हो न मजारों की बात हो, प्रजा भूखी है, सिर्फ रोजगार की बात हो। तो मेरे देश की प्रजा अब इस चीज को समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि मुस्लिम और हिंदू करने से उसका भला नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इस तरह के माहौल में झोंकने की पूरी तैयारी की जाती है कि किस तरह से आप जो है अपने दिमाग को डाइवर्ट करें और हिंदू मुसलमान करें, चुनाव पोलराइज हो जाए और किसी एक विशेष पार्टी को या विशेष लोगों को इसका सीधा बेनिफिट मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश की जनता इस चीज को समझ रही होगी। ये विवाद दोस्तों छोटा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों भाजपा की एक नेत्री ने मोहम्मद साहब पे इसी तरह का बयान दिया था,
जो अब सक्रिय राजनीति से गायब हो चुकी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यति नरसिम्हानंद बार बार अपनी जहरीली जुबान खोलता रहता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है? वो कौन सा हाथ है जो उसे हर बार बचाता है? आप देख सकते हैं दोस्तों कि अजान का भी समय हो चुका है। मैंने फिर कहा कि न मंदिर की बात हो न मजार की बात हो, सिर्फ रोजगार की बात हो। यहाँ पर दोनों समुदायों को लड़ाया जाता है। मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं दोस्तों बनारस में, जहां मेरे पीछे आप मंदिर भी देख सकते हैं और आपको अजान की भी आवाज आ ही रही होगी। तो यहाँ पर जो है, जो माहौल हमारे शहर में गंगा जमुनी तहजीब का बना हुआ है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, सिर्फ कुछ चुनावी वोटों के लिए, इसे पोलराइज करने के लिए। लेकिन मेरे देश की जनता अब समझ चुकी है कि इन चीजों से उसका भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार, शासन, प्रशासन ऐसे लोगों पर एक दंडात्मक कार्रवाई करें, ताकि दोबारा कोई यति नरसिम्हानंद फिर से खड़ा होकर देश का सौहार्द और माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। चलते चलते आपसे दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा कि न मंदिर की बात हो न मजार की बात हो, देश की जनता भूखी बेरोजगार है, सिर्फ रोजगार की बात हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिए।